नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय माता रा। तो अभी कुछ दिनों में, पिछले 2-3 दिनों में कुछ कॉल्स वगैरह आए कि जिसमें मुंडन संस्कार वगैरह को लेकर के तिथि वगैरह पूछ रहे थे हमारे मित्र वगैरह कि आचार्य जी, इस महीने में कैसा मुहूर्त है, बच्चे का मुंडन वगैरह कराना है, बड़ा ही शुभ अवसर रहता है। एक्चुअली ये जो मुंडन की प्रक्रिया होती है, ये हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों में से एक होता है। जो हमारे सनातन सभ्यता में प्रत्येक शिशु को 16 संस्कार वगैरह करना चाहिए। अब संस्कार हम लोग क्यों करते हैं, संस्कार का अर्थ क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। हमारे सनातन पद्धति में कुछ भी चीज बिना वजह का नहीं है, जो भी है ना वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसका कुछ ना कुछ वैज्ञानिक अर्थ है, कुछ महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, उन्नति के महत्व है, गुणों का आदान होता है उसमें। अब इसमें हमारे आचार्यों ने क्या कहा है कि गुणानाम आद्यानम दोषानाम अपनयनम एवं संस्कारः। मतलब वो प्रक्रियाएं, वो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, टेक्निकल प्रोसेस है कि जिसमें गुणों का आदान हो सके, गुणों की समावेश किया जा सके शिशु के ऊपर में, और दोषानाम अपनयन, और दोषों का परिमार्जन करना, ये होता है हमारी संस्कार। तो आज हम लोग मुंडन संस्कार को देखेंगे। और इस फागुन मास कृष्ण पक्ष जो स्टार्ट हुई है हमारी, तो इसमें किस प्रकार से तिथियां हैं और किस प्रकार से हमें मुंडन संस्कार को देखना चाहिए, कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी तिथि को ना करे, कौन से नक्षत्र में ना करे, ये सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पंचांग हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचांग जो है, तिथि वार नक्षत्र करण और योग, इन पांचों का समावेश रहता है। तो इसको हम लोग शिशु के कुंडली के साथ में इंटरलिंक करके देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वैज्ञानिक पद्धति है, गणितीय महाविद्या है, काल विधान शास्त्र का रहस्य है। तो हम लोग डिटेल में समझते हैं आज का मुंडन संस्कार। तो मुंडन संस्कार जो है, बेसिकली बच्चों के एक अवधि के बाद, जन्म के अवधि के बाद क्या होता है ना कि जैसे शिशु का जन्म होता है, तो ये जो बाल होते हैं ना सिर के, ये गर्भ के बाल होते हैं। जिस प्रकार से गर्भ से जब शिशु का जन्म होता है, तो उसके बाद में वो 9 मास जहां पे रह रहा होता है, जिस माहौल में रहता है, वहां से उसकी जो है एक शून्य अवस्था रहती है, वो पिंड का स्वरूप रहता है। अब उसमें गुणों का समावेश करना आवश्यक है कि उसमें संस्कार दिए जाए। तो इसके लिए एक एक स्टेप वाइज ये संस्कार हमारे होते हैं। जैसे संस्कारों में मुख्य जो हो गए, उपनयन संस्कार है, अन्नप्राशन है, फिर मुंडन संस्कार है, ऐसे 16 संस्कार होते हैं, है ना। तो इसमें से आज हम लोग बेसिकली मुंडन संस्कार का हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से किन बातों का ध्यान रखना। तो देखिए, इसे जो है ना, आशुलायन के अनुसार चूड़ाकर्म का उद्देश्य कहते हुए कहा गया है शास्त्रों में कि ये जो मुंडन संस्कार होता है, ये आयुष्य की प्राप्ति के लिए होती है। तेन ते आयुषी वपामी सुश्लोकाय स्वस्थये। अब इसमें सुश्रुत चूड़ाकर्म के उद्देश्य को स्पष्ट कहा गया है कि आखिर भाई इससे क्या क्या लाभ होता है कि हम लोग उपनयन ये जो कर रहे हैं हम लोग मुंडन संस्कार, कि इसमें श्लोक के माध्यम से कहा है हमारे आचार्यों ने कि पापोपशमनम केश नखरोपमार्जनम हर्ष लाघव सौभाग्य कर्म उत्साह वर्धनम। मतलब कि इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आयुष्य की प्राप्ति होती है, उत्साह की और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए ये जो चूड़ाकर्म का संस्कार होता है, मुंडन का जो संस्कार होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। और हमारी सनातन सभ्यता में इसके अनेक महत्व बताए गए। इससे बहुत, मतलब इवन यहाँ तक बताया गया है कि इस संस्कार में करने के बाद में, इस संस्कार को करने के पश्चात 101% अगर सही तिथि सही इसमें हो, तो आयुष की प्राप्ति, बल की प्राप्ति अवश्य होनी ही होनी है ना। उसमें नक्षत्रों का समावेश रहता है, बहुत बढ़िया है। अब देखो, संस्कार हम लोग कब करना चाहिए, कब किस प्रकार से उसका चयन के बारे में बताया गया है कि तीर्थे वर्षे चौले तू सर्व कर्मार्थ साधनम। अगर तीसरे वर्ष में ये जो आ, किया जाए मुंडन संस्कार, तो ये सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला, फल देने वाला होता है। संवत्सरे तू चौलेन आयुष्यम ब्रह्म वर्चस्मा। अगर आप एक वर्ष के अंदर अंदर करते हैं इस चूड़ाकर्म संस्कार को, मुंडन संस्कार को, तो ये आयुष्य के और ब्रह्म वर्चस्व, मतलब वीरवान बनाने वाला, आयुष्य की वृद्धि देने वाला, ये इस प्रकार से होता है। पंचमे पशु कामस्य युग्मे वर्षे तू गहितम। मतलब अगर 5वें साल में अगर करवाया जाए मुंडन संस्कार, तो ये शिशु का जो पशुधन होगा और कार्यों में वृद्धि देने वाला, इस प्रकार से
हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कब, अगर इसमें 3 वर्ष हो गया। एक तो हो गया पहला, जनरली पहले साल को ये करते हैं तो बढ़िया है, आयुष्य की वृद्धि होती है। तीसरे साल में भी किया जा सकता है, 5वें वर्ष में भी किया जा सकता है। अब बृहस्पति के अनुसार में, बृहस्पति ऋषि हैं, उनके अनुसार में कहा गया है कि यदि माता गर्भिणी हो तो शिशु का क्षौर कर्म नहीं किया जाना चाहिए। अगर गर्भिणी अवस्था में है तो शिशु का क्षौर कर्म नहीं किया जाना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखना है ना। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि ज्येष्ठ मास, यदि ज्येष्ठ संतान है तो ज्येष्ठ मास में उसका चौल कर्म नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास जो मतलब ज्येष्ठ पुत्र है उसका, अभी ज्येष्ठ मास कब कब नहीं होगा ये देख लो, डेट है 22 मई से लेकर के 21 जून, ये जो पीरियड है ये ज्येष्ठ मास का। इस महीने में चौल कर्म वाले चीजें हमें अवॉइड करनी है इस वर्ष के लिए, 2025 के लिए। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये मुंडन के मुहूर्त जो है 2025 में, जो सबसे बेस्ट, नियरेस्ट में भी है और बेस्ट में भी है ना, वो मुहूर्त के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से। अब जब हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे तो इसमें कुछ बातों का और हमें ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं कि पहला क्या है कि सूर्य उत्तरायण में होना चाहिए। सूर्य कहाँ होना चाहिए? सूर्य देव उत्तरायण में होने चाहिए। महीना कौन सा होना चाहिए? माघ फागुन वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीनों के शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर के कृष्ण पक्ष दशमी के मध्य तक यह संस्कार किया जा सकता है। अब यहाँ पे ज्येष्ठ जो मास लिया गया है ये केवल ज्येष्ठ पुत्र के लिए त्याज्य बताया गया, यानी कि जो ज्येष्ठ पुत्र है उसके लिए वो नहीं चलेगा, बाकी के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी सूर्य ऑलरेडी उत्तरायण में है, मकर संक्रांति के बाद से सूर्य उत्तरायण होते कब तक रहेंगे? जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो दक्षिणायन होते। अब ये हमारे सामने में है शुभ तिथियां, 17 फरवरी, 26 फरवरी और 10 मार्च। अब देख लीजिए इसमें कैसा है कि तिथि पड़ रही है फागुन मास कृष्ण पक्ष पंचमी की तिथि, 17 तारीख को सोमवार का दिन है। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। करण जो है फर्स्ट हाफ में कौलव कराएगा, ये अवधि उत्तम है और शूल योग है ना। तो इसमें आपने क्या चयन करना है कि आप अभिजीत मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। 11:27 के बाद से 11:33 के बाद से अभिजीत मुहूर्त रहता है। और भी बाकी कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर केंद्र में जैसे गुरु जिस राशि में बैठे हो उस राशि के अनुसार अगर उसको लग्न बना के उस लग्न में किया जाए, होरा वगैरह थोड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से भी देखना है। तो इसके लिए आप जो है इसके बारे में डिटेल, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने बच्चे का मुंडन वगैरह का, तो एक बार कांटेक्ट करके हमसे बात भी कर सकते हैं, या फिर आपके जो नजदीकी आचार्य जी हैं उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं स्थिति को लेकर के, ताकि वो एग्जैक्ट आपको टाइमिंग दे सके। क्योंकि क्या रहता है ना, जब मुंडन का कार्यक्रम हो रहा होता है तो उस समय में हमें ये भी देखना रहता है कि केंद्र में शुभ ग्रह की स्थिति हो, 3, 8, 11 में पाप ग्रह चले जाएं, और जो आयुष्य के कारक है उसका प्रभाव आयुष्य भाव लग्न भाव में पड़े। तो इससे क्या होता है कि शुभ होता है। वारों में हम लोग शुभ वारों का ही चयन करते हैं, इसलिए इसमें ये जो तीनों तिथियां हैं ना, सोमवार बुधवार और तीसरी तिथि भी सोमवार की पड़ रही है। नक्षत्र भी चित्रा श्रवण और पुष्य नक्षत्र है। फाल्गुन फागुन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, फागुन शुक्ल एकादशी 10 मार्च का है। और एक है 26 फरवरी 17 का फागुन कृष्ण पंचमी। तो ये तीनों जो है शुभ तिथियां हैं, इसमें आप जो है मुंडन का कार्यक्रम कर सकते हैं, करा सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि और कुछ विशेष बातें हैं जिसको हमने ध्यान में रखना है जब हम लोग सूक्ष्म तरीके से विचार करेंगे। तो पहला कि दिन के बारे में, कि दिन का चयन कैसा होना चाहिए। तो सोमवार बुधवार गुरुवार और ये शुक्रवार, ये सौम्यवार बताए गए हैं, तो इन्हीं वारों में यह संस्कार किया जाना चाहिए। अब जब शिशु का जन्म लग्न हो अथवा जन्म राशि से, जन्म लग्न या जन्म राशि से 8वें लग्न को छोड़ करके करना चाहिए, ये सूक्ष्म विचार हो गया। मान लीजिए कि मेरा अगर मेष लग्न में जन्म हुआ है या मेरी मेष राशि है, तो 8वां मतलब कहां से हो गया? वृश्चिक जो आएगा ना, वृश्चिक लग्न में नहीं चलेगा, उसके अलावा होना चाहिए, है ना। अष्टम बोले तो मृत्यु का भाव होता है, कष्ट का भाव रहता है। शुभ ग्रह के लग्न में, शुभ ग्रहों के लग्न में हो और उनके नवांश जो है जब 8वें भाव में कोई ग्रह ना हो, तो ये सबसे उत्तम योग होता है। इस प्रकार से चयन सूक्ष्म विचार जो है आचार्य से डिस्कस करके ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये जो रहते हैं ना संस्कार परिमार्जन, ये मंत्रों के द्वारा होते हैं हमारी सनातन सभ्यता में। इसमें 16 संस्कारों में से जो मुंडन है उसमें विशेष मंत्र भी बताए गए हैं। उन मंत्रों का उच्चारण वगैरह के साथ साथ में ये चीजें करने से आयुष्य की प्राप्ति होती है। जैसे एक मैं आपको यजुर्वेद में लिखा हुआ एक मंत्र आपको बताता हूँ। हरि ओम शिवो नमासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते मामाम
हिंसी ही, ये यजुर्वेद का मंत्र है। अभी इसमें कहा गया है कि केश कर्तन की प्रशंसा करते हुए ऋषि जो कहते हैं कि यह जो कर्तन है, जो आप बाल को जो मुंडन कर रहे हैं, ये बल और आयु को बढ़ाए, अन्न और संपत्ति की वृद्धि करे। तो इस प्रकार से ये हमारे वेद में भी बताए गए हैं, है ना। और इसके साथ साथ में ना शिखा भी रखने के बारे में बताया गया है कि शिखा रखने से क्या है कि एक तो शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जिसने शिखा नहीं रखी उसे नित्य या काम्य कर्म करने का फल उसे प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए शिखा जो है हमारी सनातन सभ्यता में अत्यंत, शिखा धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बिना आपको धर्म लाभ नहीं हो पाता, नित्य नित्य कर्म का, काम्य कर्म का फल नहीं मिल मिल पाता। इसलिए शिखा अपने शिशुओं का अवश्य रखें और उन्हें शिखा बंधन भी करवाना है। ओम चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विता तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में, इस प्रकार से उच्चारण करते हुए शिखा बंधन नित्य जो है धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगे तो उन्हें अभ्यास कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं कि अभिष्ट लग्न से, जो लग्न में आप कर रहे हो वहां से तीसरे छठे और 11वें घर में पाप ग्रह चले जाए। मैं तो सबसे उत्तम मानता हूं कि लग्न में ही गुरु को बिठा दो, गुरु महाराज आके बैठ जाए, शुक्र आके बैठ जाए, चंद्र का हो जाए लग्न, या फिर जो शुभ ग्रह, जो पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, पाप ग्रहों से युक्त ना हो, ऐसे लग्न का चयन आपने करना चाहिए। शुभ ग्रहों के केंद्र में या त्रिकोण भाव, पांचवें भाव में, नौ भाव में रहने से या संस्कार करने से धर्म की, विद्या की, आयुष्य की प्राप्ति होती है। तो ये था हमारा मुंडन संस्कार। कुछ भी आपने प्लानिंग्स कर रहे हैं, वैसी कुछ संस्कार वगैरह को लेकर के, मुहूर्त वगैरह को लेकर के, कुंडली विश्लेषण को लेकर के कुछ भी बात रहे, आप हमसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अगले फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।